सर्वज्ञ भगवान के वचन के अनुसार हम इसकी बात देख रहे हैं। यह किसी की कल्पना की बातें नहीं है, ये तो सत्य बातें हैं। जब हम 4 गति के जीवों का यहाँ स्वरूप देख रहे हैं और दोपहर में हमने देखा मनुष्य गति कितनी दुर्लभ है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो अभी एक भाई ने मुझे ऐसा प्रश्न किया है, सजेशन दिया कि मोक्ष को तो पुरुषार्थ मोक्ष का करना है, परंतु वो जरा आगे की बात है। तो मनुष्य भव इतना दुर्लभ है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि अभी हम मनुष्य भव के लिए पुरुषार्थ करें और बाद में मोक्ष का पुरुषार्थ करें। क्यों चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो, पुरुषार्थ जो हम कहते हैं वो भव के अभाव के लिए हो सकता है, किया जाता है। भव के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो पुरुषार्थ नहीं कहलाता, कुपुरुषार्थ कहलाता है। और ऐसे पुरुषार्थ करने से हमें चाहिए वो भव नहीं मिलता, क्या ना? क्योंकि उसमें मान्यता का दोष है। जिसके अभिप्राय में एक भी भव का पुरुषार्थ बाकी है ना, या एक भी भव जो चाहता है, चाहे वो महाविदेह का भी भव क्यों न हो, एक भव भी जो चाहता है तो उसके अभिप्राय में अनंत भवों की अभिलाषा पड़ी है। तो हमें तो भव का अभाव करना है और उसी का पुरुषार्थ करना है। अभी का मनुष्य भव और आगे एक मनुष्य भव बढ़ाने के लिए करेंगे तो इस मनुष्य भव का क्या होगा? अरे पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, कुछ वजन थोड़ा ही उठाना है, अपना स्वरूप पहचानना है। और जो बातें इतनी सुलभ हो गई इस काल में, गुरुदेव ने जिसको हमारे सामने परोस कर रख दिया है, इतनी सहज सुलभ बात है
और मनुष्य वो जो दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुआ है, तो ये तो गंवाना चाहते हैं और नहीं उसके पीछे बढ़ना चाहते हैं, जो तो अपने इच्छा के अनुसार भोग नहीं करना चाहते है ना। तो जो कुछ पुरुषार्थ करना है पुरुषार्थ के नाम पर क्योंकि हमने पुरुषार्थ को गलत समझा है, अपना स्वरूप पहचानना है। और वो जो बातें तो हमारे आगम ग्रंथों में तो हो ही रही है, परंतु जो जीव इस सही पुरुषार्थ को नहीं पहचानता है और उल्टे उल्टे अपने मन कल्पना से ही धर्म का स्वरूप समझ लेता है। मन कल्पना से क्यों? यहाँ तो भाई हम परमागम से बातें सुनते भी हैं, परंतु हम विदेश जाते हैं तो वहाँ हर एक जीव अपनी मति कल्पना से उसका अर्थ लगाता है। वहाँ स्वाध्याय कैसा करते पता है आपको? कुछ पढ़ना और हर एक में अपना मेरी मान्यता ऐसी है, मेरा मत ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये स्वाध्याय हो गया कि हमें पता है जहाँ 2, 4, 5, 10 लोग इकट्ठे होते हैं सबका एक मत नहीं हो सकता, ज्ञानियों का ही एक मत हो सकता है। जो परमागम में बात लिखी है, आचार्यों ने कही है, गुरुदेव ने हमको समझाई है, तो उस बात को समझकर अपना सही निर्णय करे अपने स्वरूप के बारे में। जो हम समय सार प्रवचन सार में तो हो ही रहे अपना अभ्यास, फिर भी उसके साथ साथ इसका अभ्यास करें, उसके बदले में नहीं। ख्याल है? हमने विशिष्ट दिनों में, विचार दिनों में हमें कुछ इसके बारे में संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए इसका अभ्यास लिया है। यहाँ किसी भी अनुयोग को हम इसका कुछ काम नहीं ऐसा नहीं कहते। अभी टोडरमल जी ने बताया चारों ही अनुयोगों का सार तो वितरागता है, उसमें से वितरागता कैसे निकालनी, ये जीव कहाँ कितने पड़े, कितनी अनंत संख्या उसके देखेंगे हम। तो ये कुछ बहुत कठिन बात होती, बिल्कुल हो ही नहीं सकती ऐसी बात होती,
तो हम कह सकते हैं इसमें हमारा कुछ बस नहीं चलता। परंतु इतने जीवों ने जो प्राप्त किया है वो दुर्लभ कैसे हो सकता है? उसकी रुचि होना थोड़ा हम कहेंगे कि उस तरफ नहीं जाते हैं जीव की रुचि, वो भले आप दुर्लभ कर, परंतु उसके अगर हम सच में मनुष्य जन्म की दुर्लभता ख्याल में आए तो इस बारे में सोचने से वो बिल्कुल वो प्रयत्नशील रहेगा उसके सोचने में। ये कोई ऐसे प्रश्न आते हैं ना इसका उत्तर भी जरूर हमें मिला ऐसे ना, हर एक के साथ एक का प्रश्न का जवाब तो मैं नहीं दे सकती, परंतु कोई प्रश्न मुझे दे दे या लिखित भी दे दे उसकी चर्चा तो हो सकती है। विषय के थोड़ा अनुसार बोलो। अभी यहाँ प्रवचन सार की बातें कोई पूछेगा तो उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि अपना विषय यहाँ चलेगा ना थोड़ा। ये बात नहीं कि ये मुख्य हो, परंतु अपना विषय यहाँ चलेगा पूछा। अब यहाँ कुछ नरक की बातें चल रही थी अपनी, कौन नरक में जाता है, कौन निकलता है, क्या क्या होता है, कितनी बार जाता है, उसके भी बहुत सारे कर्णाम योग के तो सारे नियम होते हैं, किसी ने बनाए नहीं है। ऐसा क्यों, वहां से नरक से निकल कर जीव क्यों नहीं ऐसा हो सकता, क्यों नहीं वैसा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही सहज व्यवस्था होती है और जो होते हैं उसको बताने वाले तीर्थंकर भगवान, उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई नहीं है, बताई है जरूर। अब यहाँ नरक से निकलकर जीव क्या क्या नहीं होते, क्या क्या होते हैं, इसकी भी थोड़ी चर्चा है। हमने पहले अभी जो बात निकली ना सम्यक्त्व के बारे में, हमने वहाँ ज़्यादा उसका खुलासा नहीं किया। तो कोई जीव सम्यक्त्व के सहित नरक में जाता भी है, कैसे जाएगा सम्यक दर्शन होने पर? तो जिसने सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु बांधी है, क्योंकि नरकायु का ऐसा है कि सम्यक्त्व होने के बाद कोई नहीं बांधता, बंदेगी तो कब बंदेगी? मिथ्यात्व अवस्था। जैसे श्रेणिक राजा ने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु बांधी थी जब मुनिराज यशोधर पर उन्होंने उत्सर्ग किया था। बाद में क्या हुआ? बाद में सम्य दर्शन प्राप्त किया, तो बंधी हुई आयु तो बदलती नहीं, तो वो तो उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। परिणाम के वश उनकी आयु बढ़ गई, वो बात अलग है। 33 सागर की बांधी थी और वो रह गई 84,000 वर्ष, वो तो हो सकता है। तो उन्होंने सम्य दर्शन प्राप्त किया। सम्य दर्शन प्राप्त करने के पश्चात क्षायिक सम्य दृष्टि भी हुई, और वो कहाँ गई मालूम? पहले नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन भी शुरू किया, और अभी पहले नरक में है वो, वहाँ के नारकी की आयु भोग रहे हैं, और वहाँ से आकर यहाँ के पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। भरत क्षेत्र नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, और यहाँ आकर तीर्थंकर होने वाले हैं। तो सम्यक दर्शन के सहित कोई जीव नरक में जाएगा तो पहले ही नरक में जाएगा। कोई भी जीव सम्यक्त्व के साथ, यानी उसका सम्यक्त्व भी बना रहे और नरक में भी जाए, तो दूसरे तीसरे आगे के किसी नरक में नहीं जा सकता। आप कहेंगे कोई ऐसा समय दृष्टि है कि जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है ना, जैसे श्रेणिक राजा ने किया था, पहले नरक भी बांधी हो, बड़ी आयु लंबी बांधी हो, तो क्या होगा उनका? जैसे दूसरे तीसरे नरक के योगी इतनी लंबी आयु बांधी नरक की, तो उन जीवों का क्या होगा? पहले नरक में नहीं जाएंगे, क्योंकि आयु बड़ी है। अभी हमने देखा था ना, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु आपने कितनी बताई? 1 साल, और उन्होंने आयु बांधी है 4 साल की, तो क्या होगा? तीसरे नरक में जाना पड़ेगा उनको, है ना? तो वहां तो सम्यक्त्व के साथ नहीं जा सकते, तो क्या होगा? तो मिथ्यात्व में जाएंगे। जब मरण का नजदीक आएगा तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे, मिथ्यात्व के साथ मरेंगे, मिथ्यात्व के साथ वहां जाकर उत्पन्न होंगे, और एक छोटे से अंतर मुहूर्त में सम्य दर्शन प्राप्त करेंगे, तीर्थंकर प्रकृति भी बांधते रहेंगे, और वहां से आकर यहाँ के तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर अभी कोई जीव तीसरे नरक तक ऐसे पड़े हैं कि वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंधन भी चल रहा है, समय दृष्टि है, फिर दोबारा मिथ्यात्व में कभी नहीं जाएंगे। बस नरक में जाते समय मिथ्यात्व में गए और वहां जाकर सम्यक्ति हुए। दूसरे और तीसरे नरक में जाने वाले क्षायिक समय दृष्टि नहीं हो सकते। जो क्षायिक समय दृष्टि होता है उसका छूटता ही नहीं, उनके वैदिक समय दर्शन था,
दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले जीव। और आपको कदाचित मालूम नहीं होगा, जो नरक में जाने वाला जो नारकी है ना, सम्यक दर्शन के साथ जाने वाला, वो तो शायद सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए। कोई ये नियम है, कोई भी जीव वेदक यानी क्षोक्षम सम्यक्त्व के साथ नरक में नहीं जा सकता, पहले नरक में भी नहीं जा सकता। शायद या अंतर्मुख में क्षय होने वाला है, जिसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं, ऐसा ही जीव सम्यक्त्व के साथ नरक में जाएगा। नरक की तो बात ही छोड़ो, हमने बहुत बार देखा है, किसी जीव ने पहले तिर्यन चायु बांधी, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक्त्व के साथ कहा जाता है तो भोग भूमि का तिर्यन चलता है। उनके लिए भी एक कंडीशन आवश्यक है, क्या शायद सम्यक दृष्टि होगा तो ही सम्यक्त्व के साथ तिर्यंच में जाएगा। इसका अर्थ क्या? अभी इस काल में कोई तिर्यन चायु बांधकर सम्यक दर्शन हो ही जाए उसको, अभी तो कोई शायद सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, तो सम्यक्त्व के साथ जो भोग होने वाला तिर्यंच भी नहीं होगा। तिर्यंच की बात भी छोड़ो, मनुष्य होना है उसको भोग भूमि का। हम चाहते हैं ना कुछ अपनी इच्छा अनुसार कहाँ जाना चाहते हैं, कोई भोग भूमि जाना चाहता है, कोई विदेश क्षेत्र जाना चाहता है ना? आप कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, स्वर्ग में, मोक्ष में, क्या अपने में? तो मनुष्य भी जो होगा भोग भूमि का मनुष्य, वो भी क्षायिक समय दृष्टि होगा तो ही वेदक सम्यक्त्व के साथ जाएगा तो देव में चला जाएगा। या देव जो है समय दृष्टि या नारकी समय दृष्टि है, वेदक सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में जन्म ले सकते हैं। अभी ये बात ख्याल में नहीं रहेगी कोई बात नहीं, परंतु ये नई बात है। नरक में जाने वाला शायद समय दर्शन के साथ ही जाएगा जो सम्यक्त्व के साथ जाता है। ये कृतकृत्य वेदक क्या होता है? वेदक यानी क्षोक्षम सम्यक। जब जीव शायद सम्यक को प्राप्त करता है, तो कौन सा जीव शायद सम्यक को प्राप्त करता है? तो उसके लिए कंडीशंस है। कौन सी? हाँ, कर्म भूमि वाली होना चाहिए, और वो तीर्थंकर या पादमूल में या कोई केवली शुद्ध केवली के पादमूल में उसको शायद सम्यक को होगा, है ना? तो उसके लिए वो पहले से ही सम्यक दृष्टि होना भी आवश्यक है। मिथ्यात्व में से कोई डायरेक्ट शायद सम्यक नहीं हो सकता। कोई कहेगा हम उपशम सम्यक्त्व में से प्राप्त करेंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो उसको क्षोक्षम सम्यक दृष्टि जो जीव है, चौथे, पांचवें, छठे या सातवें गुण स्थान में है, वह जीव जब शायद सम्यक्त्व प्राप्त करता है, यानी क्या? तो अनंतानुबंधी के 4 और दर्शन मुनि के 3 प्रकृतियां, इन 7 का जो क्षय करता है। पहले अनंतानुबंधी का क्षय होता है, वो अन्य प्रकृति रूप बन जाती है, जिसको विसंयोजन कहते हैं। उसके बाद मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, और सम्यक प्रकृति बाकी रहती है। ये जो कार्य चल रहा है ना, मिथ्यात्व का क्षय और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय, उसमें काल में मरण नहीं हो सकता। परंतु अभी एक प्रकृति का क्षय बाकी है, तब मरण तो हो सकता है। और जो पहले आयु बांधी होगी उस गति में जहाँ कहा अंदर तिर्यंच मनुष्य देह में जाए, और वहाँ जाकर एक ही अंतर्मूर्ति में वो कृतकृत्य वेदक से शायद समय दृष्टि होती है। ये जो सम्यक प्रकृति बाकी है, अंतर्मूर्त में ही क्षय होने वाली है, ऐसी जो अवस्था है उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक अवस्था। ऐसा जो नरक में जा सकता है, तिर्यंच आयु बांधी हो तो तिर्यंच हो सकता है, मनुष्य आयु बांधी हो तो मनुष्य हो सकता है, देव में तो वेदक के साथ भी जा सकता है। अब अपनी बात कौन सी चल रही थी? नारकी जीवों की बात चल रही थी। तो नारकी जीवों में पहले नरक में जाने वाले, सम्यक्त्व के सहित जाने वाले सारे ही जीव शायद समय दृष्टि अभी शायद होने वाले ऐसे ही हो। वहाँ जाकर कोई नया शायद समय दर्शन प्रकट करे अन्य गतियों में, ऐसा होता नहीं है। शायद समय दर्शन प्रकट करने का जो आरंभ करने का काम है वो मनुष्य गति वाले ही जीव करते हैं।
कर्मभूमि के मनुष्य ही करते, भोग भूमि के भी नहीं कर सकते। अब यहाँ जो बात हो रही तीर्थन को प्रकृति बांधने वाला, तो तीसरे नरक तक के जीव जो तीर्थन को प्रकृति वहां भी बांध रहे हैं, बांधना कब शुरू किया? मनुष्य में कोई तब, वहां तो कोई कर सकता, वहां जाके कोई बिगिन नहीं कर सकता। कोई तीन भी तो कभी बांधता ही नहीं तीर्थन का प्रकृति। भोग भूमि का मनुष्य कहे मैं भी तीर्थन का प्रकृति बांधूंगा, नहीं हो सकता। कोई देर करेंगे, आपकी कंडीशन है ना तीर्थन करके पादभूमि में बनती है, हम इतने समोसरा में जाते हैं, हम भी बांधेंगे वहां जाकर, तो नहीं हो सकता। मनुष्य गति का जो तीर्थन का प्रकृति बांधने का आरंभ कर सकता, प्रारंभ कर सकता। उसके बाद देव में जा रहे, कोई नारकी में जा रहे, तो वहां उसकी बंधना चलती है, तीर्थन का प्रकृति का बंधन वहां भी चालू रहता है। तो तीसरे नरक तक से निकलकर जीव तीर्थंकर हो सकता है। अभी हमने देखा हाँ, रावण अभी इमीडिएट नहीं होने वाला तीर्थंकर, उसके और बहुत बाकी है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण अभी वहां से निकलकर यहाँ पर 16 तीर्थंकर हो। क्षायिक समय दर्शन होता तो तीसरे नरक में नहीं जाता। तीर्थन का प्रकृति बांधने के लिए क्षायिक समय दर्शन होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरे नरक वाले जो कहाँ क्षायिक समय दृष्टि है, वहां तीर्थन का प्रकृति बांध रहे, क्षायिक होते तो तीसरे में जाते ही नहीं, ख्याल है ना। ऐसे नियम है कि उस पर से हम बिल्कुल उसका अनुमान कर सकते हैं। तो वहां से निकलेंगे वो और फिर बाद में हम क्षायिक करेंगे। अभी तो वो वेदक सम्यक यानी शोषण सम्यक के सहित वहां है। अब चौथे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर नहीं हो सकता कोई भी, परंतु मोक्ष जा सकता है, सामान्य के लिए हो सकता है। चौथे से निकलने वाला जीव, पांचवें नरक से निकलकर कोई जीव मुनि अवस्था तक प्राप्त कर सकता है। छठे नरक से निकलकर जीव पांचवें गुणस्थान में प्राप्त सकता है। सातवें नरक से निकलने वाला तो मिथ्या दर्शन में ही निकलता है, अगले भोग में तो वो सम्यक तो भी प्राप्त नहीं कर सकता, पूरे भोग तक मिथ्या दृष्टि ही रहता है। ये नियम हम इसकी चर्चा करेंगे, वो अपना विषय रहेगा। तो ऐसा भी होता है कि हमने देखा अभी एक बार नरक में जाकर आया, तो ऐसे लगातार बार बार जावे तो जीव कितनी बार जाएगा नरक में, कौन सा जीव कितनी बार जाएगा। आपका प्रश्न है तीर्थंकर के सामने मरण नहीं होता, हो सकता, तो वेदक समय दृष्टि कैसे मरण को प्राप्त होगा? कौन से वेदक समय दृष्टि की बात है? हाँ हाँ, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, वो मात्र तीर्थंकर प्रकृति बांधने का जो प्रारंभ है, बिगिनिंग है, जो शुरुआत की है, वो तो तीर्थंकर के सामने की है, परंतु वो तीर्थंकर का प्रकृति का बंधन तो चलते रहता है, बांधते रहता है। जब हर समय बांधता है तो तीर्थंकर के सामने बांधने की जरूरत नहीं, उसकी शुरुआत हुई वहां बांधने की, वो बाद में पूरी लाइफ टाइम तक भी बांधता रहे, बाद में बांधता रहे, वो कहीं भी जाकर मरे। जैसे कृष्ण का मरण कहाँ हुआ था? तीर्थंकर के सामने हुआ था, अरण्य में, जंगल में हुआ था ना, है ना। और ऐसे संकलेश परिणाम में मरण हुआ तो तीसरे नरक में चला गया। तो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, इसलिए कोई उसके मरण में कोई ऐसा सवाल नहीं है। तीर्थंकर के सामने मरे ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बांधना है तो बांधते समय मरा ऐसी बात नहीं है, वहां बांधना शुरू किया है। देखिए, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव वेदक समय दृष्टि है, तो बस एक बार जब नरक में जाना है तभी एक अंतर्मुख के लिए ही मिथ्यात्व में आएगा, वो गिरेगा भी नहीं। अन्यथा नरक में जितने साधकों की आयु है, समय तो उसका वेदक समय को बना है, वहां से यहाँ माता के पेट में आएगा तो उसका वेदक समय को बना है, वो फिर दोबारा कभी नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं है कि जो जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला है, स्वर्ग में जाने वाला है,
वो तो एक भी बार नहीं गिरे, उसमें मिथ्यात्व में जाने का सवाल ही नहीं। एकमात्र दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला तीर्थंकर प्रकृति अभी बांध रहा है, परंतु नरक की आयु बांधी है, तो वहां जाते समय मिथ्यात्व में जाएगा, मरेगा, वहां जाते ही सम्यक को प्राप्त करेगा, तीर्थंकर प्रकृति भी बांधना शुरू करेगा। अभी हमने देखा ना कहाँ से निकल कर जीव कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, कौन से जीव जाते हैं वो हमने बात देखी। अभी किसी बहन ने प्रश्न पूछा था कौन से अपने यहाँ का पंचम काल का कोई जाएगा कि नहीं नीचे के नरकों में, नहीं जाएगा, क्योंकि वहां सहनन का नियम है। कौन से सहनन वाला कहाँ तक जाता है, तो ये जो सहनन का नियम है उसके कारण अभी पंचम काल में उत्कृष्ट सहनन भी नहीं होता। जैसे देवों में भी ऊपर ग्रहों में वगैरह नहीं जाएगा जी, वैसे भी नीचे के नरकों में छठे सातवें में भी अभी नहीं जाएगा। वैसे अलग अलग करना योग के नियम पाए जाते। अब नरक से निकले हुए जीव क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हमने देखा ना। वो वहां से जो हमने देखे थे, वहां से आया हुआ जीव नारायण नहीं होता। नारायण क्या होता मालूम है? हाँ देखो, 63 छला का पुरुष कहलाता है। कौन कौन से होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण, 9 गति नारायण, 9 बलभद्र होते हैं, है ना। तो इनमें से नरक से जो आए हुए जीव है वो नारायण नहीं होते, बलभद्र नहीं होते, चक्रवर्ती नहीं होते, तीर्थंकर हो सकते हैं। तीसरे नरक तक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं। ऐसे कुछ ये जो नियम है, तो ये करना योग तो भरा पड़ा ऐसे नियमों से। तो आप कहेंगे एक बार नरक से न आया है जीव तो दोबारा अधिक से अधिक कितने बार जाएगा? हम जहाँ जाके आते हैं अच्छा लगता है तो बार बार जाते हैं, है ना। तो नरक में कितनी बार जाएगा? तो असंख्य अगली पृथ्वी तक जाते हैं, पहले नरक तक, पहले नरक में जाते हैं, उसके नीचे जा नहीं सकता। तो वो लगातार करते हैं। न एक बार नरक में गया, वहां से निकलकर असंगी तो हो नहीं सकता। नरक से मरकर जीव असंगी में जन्म नहीं ले सकता। क्या होगा? संगी ही होगा, पंचेंद्रिय ही होगा, गर्भज ही होगा। अभी बहन ने पूछा था, हाँ ये गर्भज क्या होता है और सम्मूर्छन क्या होता है? सम्मूर्छन ने माता पिता के बिना ऐसे ही वातावरण में से परमाणुओं का ग्रहण करके जो उसकी रचना होती है उसको कहते हैं सम्मूर्छन। पंचेंद्रिय भी सम्मूर्छन हो सकते हैं। ये सारे जो मगरमच्छ पड़े हुए वो मत्स्य भी सम्मूर्छन जो कहलाते हैं, वो सम्मूर्छन होते हैं। हाँ समय तो प्राप्त करते एक अंतर होते हैं, पंचम गुण स्थान करते हो। गुरुदेव के प्रवचन में कितने बार सुना होगा, असंख्या मगरमच्छ वहां समय दृष्टि स्वयं ब्रह्म समुद्र और कितनी बड़े बड़े अवदान वाले कितनी समय दृष्टि। तो ये जो नरक से निकला हुआ जीव संगी पंचेंद्रिय होगा। गर्भ में वो माता पिता के निमित्त से निर्माण होते हैं, गर्भ में आते हैं, उसको गर्भज कहते हैं, गर्भ जन्म वाला जिसको कहते हैं। तो नरक से निकलकर संगी पंचेंद्रिय हो गए, मनुष्य हो गए या तिर्यंश हो गए, बरोबर। 7वें से निकलने वाला ही अकेला तिर्यंश होता है। 6ठे तक के मनुष्य में भी जन्म ले सकते हैं, तिर्यंश में भी जन्म। जो समय दृष्टि होंगे वो तो मनुष्य में ही जन्मेंगे। मिथ्या दृष्टि के लिए ऑप्शन है मनुष्य और तिर्यंश। तो संगी पंचेंद्रिय में जन्मते हैं। तो कोई असंगी पंचेंद्रिय नरक में गया, वहां से निकल कर वो संगी पंचेंद्रिय हुआ, फिर असंगी में गया, फिर नरक में गया, एक बार। उसके लिए एक बीच में संगी का जन्म लेना पड़ेगा। फिर नरक से निकला, फिर संगी होकर असंगी हुआ, फिर पहले नरक में गया दूसरी बार। ऐसे 7 बार हो सकता है अधिक से अधिक। ये लगातार की बात है, यानी बीच में वो एक संगी का वो होता है। अभी दूसरे नरक में जाने वाले जो सरीसृप वगैरह वहां तक जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाते। सरीसृप यानी वो तो जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं। वो नहीं, पहली वाला वो 8 बार तक जाता है, 8 बार।
पहले वाले जो अभी हमने बात की असंगी की 8 बार, और दूसरी में जाने वाले कोई जो 7 बार लगातार वहां से निकले वो तो संगी में ही जन्मते हैं, और वहां जन्म लिया फिर दोबारा गए, फिर जन्म लिया फिर दोबारा गए, ऐसे वे 7 बार वहां जन्म ले सकते दूसरे नरक। संगी ही होते, नरक से निकलकर तो संगी ही होते। एक इंद्रिय जैसे देव में से मरकर तो कोई एक इंद्रिय में जा सकता है, भौतिक में से सौर निशान में से जीव मरकर एक इंद्रिय में जा सकता है, नरक में से कोई एक इंद्रिय में नहीं जाता। आपका प्रश्न है नरक में ऐसा कौन सा पुण्य बनता है तो पंचेंद्रिय बना मिलता है? मैं कहूंगी कि निगोज जीव कौन सा पुण्य बनता है कि तो मनुष्य में हो तो उसी भाव में मोक्ष तक चला जा सकता है। हम तो पुण्य को क्रियाओं में ही ढूंढते हैं, है ना, ख्याल है ना, वो परिणाम की बात है ना। भले उनकी कृष्ण लेशा हो या बीच वालों की नील हो या ऊपर के नरकों में कपोत लेशा हो, उस लेशा में भी उनके परिणामों में जो कुछ मंदता आती है उसके फलस्वरूप हो जाते हैं। वहां सम्यक को भी प्राप्त कर सकते तो अन्य की क्या बात है ना? ऐसे नियम है, वहां से निकलकर तो संगी पंचेंद्रिय ही जीव होते। लेशा अपने अपने नरक की अलग, पहले नरक में कपोत लेशा होती है, नीचे नीचे बीच वालों की नील होती है, और सबसे नीचे कृष्ण लेशा। तीसरे नरक तक के तो 6 बार जा सकता है। आप भाव लेशा की बात कर रही है, द्रव्य लेशा की? आपका प्रश्न है भाव लेशा की बात करते हैं कि द्रव्य लेशा की? ये भाव लेशा की बात है। द्रव्य लेशा सभी नारियों की कृष्ण ही होती है, पहले से सात्विक तक। देवों में अलग अलग लेशा होती है, द्रव्य की भाव की समान, वहां भी शुभ होता है। बिल्कुल। कौन सी? अपर्याप्त अवस्था में होती होगी, कारमान शरीर वाले। द्रव्य की 3 लेशा, भाव की 3 है, भावों की 3 लेशा, नरक में भावों की 3 लेशा। कपोत ऊपर के नरकों के कपोत होती है, पहले दूसरे वगैरह, बीच वालों के नील लेशा, और नीचे कृष्ण लेशा, ये भाव लेशा। भाव यानी जीवों के परिणाम, और द्रव्य लेशा का अर्थ होता है शरीर का रंग, तो शरीर का रंग उनका काला ही होता है, पक्का काला होता है। वो कुछ शब्द आया था दौड़ा में, आपको याद है? मुझे अभी क्यों आशंक है, कुछ आया था ना? हाँ हाँ, काला काला भान, काला काला भास, बरोबर है उनका। मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा। अत्यंत काला, बरोबर है ना। द्रव्य लेशा सभी की कृष्ण ही होती है, ये विशेषज्ञ यहाँ बैठी हमारे बिमला के। ये तीसरे नरक तक 6 बार जा सकता है, चौथी में 5 बार, वहां से आया सिंहवाद हुआ, फिर गया, फिर हुआ, फिर गया, इस तरह से 5 बार। छठी में से निकलकर 3 बार लगातार छठी तक जा सकता है, और 7वें में से सातवीं में से निकलकर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, तिर्यंच ही होता, और तिर्यंच होगा वो तो गर्भज में आएगा, फिर जाके मत्स्य होगा, और मत्स्य होकर 7वें नरक में जाएगा, तो लगातार 2 बार हो सकता है, 2 बार। इस तरह से ये तो अलग अलग जो परिणाम योग के नियम होते हैं उसको अभी हमने देखा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये श्रेणी बंधन उसकी भी बात हमने बहुत विस्तार से देखी, नरकों के विलोम। बहुतों ने प्रश्न पूछा है आपने गोल क्यों लिखा है, इसे गोल क्यों डाला? एक राजू तो चौकोर होती है ना, ये तो कोई बात नहीं है इसमें। जैसे मध्य लोग में भी एक राजू गोल द्वीप और समुद्र सारे गोल होते हैं, तो ऐसे दिखाने में तो कोई बाजू में घूमी होगी चौकोर, उसकी कोई बात नहीं है।
क्योंकि हमने ये जो 49 लिखा है और 48 लिखा है, तो ये गोल में ये सब आ जाते हैं सारे, इसलिए गोल लिखा है। उसके कोई विशेष महत्व नहीं है उस बात को। क्या क्लोनिंग अपना विषय यहाँ नहीं है क्लोनिंग का, तो क्लोनिंग से जीव बनते हैं क्या? जीव कोई आके वहां उत्पन्न होते हैं? मेरा क्या प्रश्न है? जीव अनंत है, उसमें से कितने जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी? साइंटिस्ट कोई जीव नए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ, आपका प्रश्न है क्लोनिंग वाले जीव कौन से, गर्भज है कि क्या, ऐसा आपका प्रश्न है ना? तो वहाँ तो गर्भ तैयार किए जाते हैं, एम्ब्रियो तैयार किए जाते हैं माता से और पिता से, जो कुछ बाह्य टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे और जो कुछ बनाएंगे वो तो लेबोरेटरी में बनाएंगे, परंतु उसको भी हम गर्भज कहेंगे और एक पर्याप्त मनुष्य भाव कहेंगे, उसको अपर्याप्त भी नहीं कहेंगे। और उसमें ऐसे कितने हजारों एम्ब्रियो तो ऐसे ही चले जाते हैं और उसमें एकाध कुछ वो उस पर तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ना, तो कितने ही मनुष्य पर्याप्त मनुष्य भाव ऐसे चले जाते हैं। अब किसी जो ने मनुष्य का पुरुषार्थ करके उस मनुष्य भाव में आया, उसके उस मनुष्य भाव का क्या हो जाएगा? है ना कि जहाँ तो कर ही नहीं सकता, इतनी छोटी अवस्था में चला जाता है, क्योंकि पर्याप्ति पूरी होती है, अंदर रूप में मर सकता है जीव। पूर्व कोटि का भी कोई आयुष्य बांध के आता है मनुष्य जन्म में, हो सकता है कदली घात होकर अंतर्मुहूर्त में मर जाए। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम है हमारे पास, उसका तो हम कोई उपयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भविष्य का वायदा करना सीख गए। बस मैं आज नहीं कल करूँगा, लड़कों को अभ्यास करना है, अभ्यास करो, अभी नहीं, आज नहीं, अभी कल करूँगा। वैसे हम ये पुरुषार्थ नहीं, अभी तो कमाएंगे रमाएंगे, कुछ मौज करेंगे और फिर बुढ़ापे में रखा है ये करना, और क्या करना है? आपका तो सब कुछ हो गया, आप इसके पीछे लगते हैं और हमको इसके पीछे घसीट करेंगे, तो ये क्यों ना? किसी के आयु का कोई भरोसा नहीं, कौन कितनी आयु लेकर आया हमें तो पता नहीं ना, अपनी आयु कितनी बाकी है शेष। तो जो कुछ करना है, जो कुछ अपना निर्णय करना है, तो इसी अल्पकाल में ही करना है। देखो अभी हम नरक के बारे में कुछ और भी बातें, आपको कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखो आपका प्रश्न है, यहाँ जो आपने पृथ्वियों के नाम बताए, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, तो उसकी जो प्रभा है, उसकी जो कांति, उसके जो रंग है, उसके अनुसार उसके नाम बताए जाते हैं। रत्न प्रभा, ये तो ऊपर तो इतनी मिट्टी कीचड़ आदि पड़ा हुआ है, और वो यहाँ भी वो तो हाइपोस्फटिक जैसे निर्मल पृथ्वी, और उसके ऊपर ये सारा आदमी ऊपर से लेयर आ गया। हाँ, आपका प्रश्न है वो रत्नों का नाम है, तो नरकों में अंधेरा क्यों होता है? तो ये ऊपर के जो 16 जो हमने देखे ना खर भाग, वहाँ ये रत्न आदि रत्नों की होती है सारी, उसके भी नाम है, 16 अलग अलग नाम है वहाँ। और बीच वाला तो पंख है, पंख है कीचड़ जैसा है, और नीचे बहुत भाग है, उसमें बहुत है वो पानी कीचड़ ऐसी उसी की बहुत है, और उसमें वो नरक के बिल है, बीच में पोलो है, जैसे जमीन में कोई आप मृदंग या ऐसा कोई गाड़ हो तो क्या होगा, बीच में वो कैविटी होगी और सभी ओर से पृथ्वी है। कोई मटका अपनी जमीन के अंदर काट दिया तो क्या होगा, ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, चारों ओर मिट्टी है, और बीच में वो उसका कैविटी हॉलो है। वैसे ही नरक बिल होते हैं, बीच में वो कैविटी है, सभी ओर से वो मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी कहो, जमीन कहो, पृथ्वी कहो, जो कुछ है। तो वहाँ तो कुछ जैसे यहाँ सूर्य और तारों के हमको सूर्य चंद्र का प्रकाश मिलता है, भूभूमियों में तो कल्पवृक्षों का प्रकाश होता है, देवों में भी कल्पवृक्षों का प्रकाश होता है। वैसे नरकों में वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ की भूमि भी है तो तप्त होगी या शीत होगी, जो कुछ जो जैसे नरक है वो, परंतु वहाँ कोई प्रकाश नहीं है,
वो अंधेर। अब यथा योगी जो कुछ वहाँ होता होगा अंधेरा जैसा या अंधक जैसा, वैसा नहीं। रत्न ये ऊपर के खरभाग में तो होते हैं, 16 पृथ्वियों में होते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर है, हम जिस पर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिस पर रह रहे हैं, वो तो पृथ्वी का ऊपर ही भाग है, जिसको हम मध्य लोक कहिए। पृथ्वी पर है, पृथ्वी के ऊपर है, और ये पृथ्वी के अंदर है। जैसे चूहे के बिल अंदर बनाते हैं ना, जमीन के अंदर बनाते हैं, वैसे नरक के बिल जमीन के अंदर है। ये कितने बड़े बड़े संख्याक असंख्याक योजनों के बिल है, और 2 बिलों के बीच में भी कितना ही अंतर पड़ा रहता है, बीच में खाली जमीन ही जमीन। ये कितने योजन खोदेंगे, देखो नरक में जाने के लिए 1 लाख योजन तो खोदना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करने से जाएंगे। ये क्या है, ये एक योजन भी बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर। हम तो ऐसा ही, तो यहाँ से अमेरिका, अरे कितना 2-3 योजना के अंदर वो आ जाएगी। एक खुदाई कितनी कम करते हैं, खुदाई कितनी करेंगे, कुछ मीटर करेंगे, कुछ माइल करेंगे, और क्या करेंगे। हाँ कुछ मिलते हैं, क्योंकि वो तो रत्नों से बनी पड़ी है सारी। अभी जहाँ सम्मेलकर है वहाँ पर रत्न स्फटिक की है, और वहाँ साथी यानी स्वस्तिक बना हुआ है, और उसके ऊपर इतने फुट चढ़ गए मिट्टी के, पर्वत के पर्वत जितने। अभी जब प्रलय हो जाएगा तो पूरी धूल की धूल उड़ जाएगी ऊपर के स्वर्गों तक, और फिर रत्न जैसे साफ हो जाएगी। चित्रा पृथ्वी है जो जिस पर हम हैं, हाँ पहली पृथ्वी। हाँ नहीं, रत्न प्रभा में 16 रत्न प्रभा का जो है ना, उसमें हमने 3 भाग देखे। ये 16,000 वाला है, 16,000 अभी हमने देखे। ये ब्लैक किया हुआ है, ये 16,000 जो है उसमें 1,000 की 16 पृथ्वियां हैं। देखो अभी हमने देखा खरभाग, पंकभाग और अबोलभाग, बरोबर। खरभाग में 16,000 योजन होता है, उसमें 1,000 वाली 16 भूमियां हैं। 2 भूमियों के बीच में कोई गैप नहीं है। एक भूमि 1,000 योजन की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे 16 भूमियां हैं। कौन सी है? चित्रा है, वज्रा है, वैडूर्य, लोहिता, कांसा, गोमिला, प्रवाला, ज्योतिरसा, अंजना, अंजनमूलिका, अंका, स्फटिका, चंदना, सर्वर्तका, बकुला और शैला। हो जाएगा वहां तो ये सारे भवनवासियों के वहां भवन है। अब वो भवनवासियों की बात हम बाद में करेंगे, उनके भवन कैसे है क्या है। अकृत्रिम जिन में पर इन भवनों में वो भवनों का स्वरूप कैसा है, वहाँ के जिन भवन कैसे है, वहाँ के चैत्य वृक्ष कैसे होते हैं, उसका तो हम कल नंबर आएगा उसका शायद, है ना। अब नरक में से बाहर तो पड़ेंगे पहले तो ऊपर चलेंगे। तो देखो हमने वहाँ का आकार भी देखा था नारकियों का, नरक से निकलकर जो क्या क्या होते हैं वो भी देखा था। उनकी हाइट कितनी होती है वो जरा हम देखेंगे। नारकी जो उनके हैं, जैसे पहले पटल वाले, पहले नरक के पहले पटल वाले, वो छोटी होगी हाइट, और नीचे 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 चले जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी। तो पहले नरक के पहले पटल में कितने होते हैं? 3 हाथ होती है।
प्रति नरक डबल नहीं होता, प्रति पटल डबल होती है। तो डबल होते 3 हाथ का फिर 6 हाथ हो जाएगा। हा? ऐसे बढ़ते 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 13वें पटल तक 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल, ऐसा कुछ हो जाएगा उसमें। इतने बार बढ़े, फिर और बढ़ते 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 दूसरी पृथ्वी के अंत में उसके डबल हो जाएगा, 15 धनुष और समथिंग। अभी मैं डिटेल्स नहीं बताती, नहीं तो कल कोई नहीं आएगा। तीसरी पृथ्वी में 61 धनुष और कुछ, 31 धनुष और कुछ, चौथी में 62 धनुष और कुछ, पांचवी में 125 धनुष हो जाते हैं, छठी में 250 धनुष और सातवीं में 500 धनुष उनकी हाइट है वहाँ की लड़कियों की। और हाइट उनकी तो आयु तो हमने देखी थी, आयु भी नीचे नीचे बढ़ती चली जाती है लड़की। हाँ, और वहाँ क्या खाते होगे, क्या पीते होगे, क्या अनाज पकाते होगे। तो भूख तो इतनी है, वो चढ़ाने में आते ना, क्या आता है ना, 3 लोग जो नाच जो खाए मीठे ना। हाँ, तो भी क्या होता है, कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ की कोई जो दुर्गंध में मिट्टी ही खा लेते, जिस मिट्टी की खाली गंध से यहाँ के कितने ही योजनों के जीव मर जावे, ऐसी तो वहाँ दुर्गंध में आती, दुर्गंध में मिट्टी होती। तो वहाँ खाते हैं, उसको प्रयत्न करते हैं, परंतु भूख तो मिट्टी नहीं है, क्योंकि पूरा 3 वक्त का अनाज खा जाए तो भी इतनी भूख और प्यास लगती है। हाँ, आप कहते हैं आँख है, अंधेरा है तो दिखता कैसा है, जैसे यहाँ कैसे घूबड़ और ये कैसे देख लेते हैं। हाँ, ये बिल्ली रात के अंधेरे में कैसे देखती है, बाघ सिंह कैसे देखते हैं। तो जो अंधेरे में पैदा होते तो वो अंधेरे में देख भी सकते होंगे। आपका प्रश्न है वहाँ काल कौन सा चलता है। जैसे महाविदेह में उनका प्रश्न है, जैसे महाविदेह में हमेशा चौथा काल है, वैसे नरकों में हमेशा छठा काल है। देवों में जैसे कहते हैं हमेशा पहला काल है, और यहाँ भरत भूमि में 6 काल है। भोग भूमि में कहीं पहला काल है, कहीं दूसरा है, कहीं तीसरा है। उसमें भी उत्तम भोग भूमि, मध्यम और जघन्य होती है, उसमें 3 प्रकार की भोग भूमियाँ होती। तो वहाँ पहला, दूसरा, तीसरा काल हमेशा है, कोई भोग भूमियाँ फिक्स रहती। और भरत क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पहले 3 काल तो भोग भूमि थे, और यहीं पर कर्म भूमि शुरू हो जाती, चौथा काल, और फिर यहीं पर 5वां काल, छठा काल, और फिर उल्टा चक्र। काल चक्र ऐसे चलता रहता है, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। कितनी बड़ी होती है मालूम है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये क्या होता है? अवसर्पिणी यानी घटता, उत्सर्पिणी यानी बढ़ता। वो कितना होता है? तो पहला सब मिलकर 6 काल मिलकर 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर उल्टा भी 10 कोड़ा कोड़ी, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। तो पहला कितना होता है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला काल, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा काल, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा काल। कितने हुए? 4, 3, 7, 2, 9। 1 कोड़ा कोड़ी में चौथा, 5वां और छठा काल, उसमें 5वां और छठा 21 हजार वर्ष, वो दोनों मिलकर 42,000 वर्ष कम कर दो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में, उतना चौथा काल। तो फिर 5वां 21, छठा 21, फिर उल्टा 21, 21, फिर बचा हुआ वो 1 कोड़ा कोड़ी का, और फिर 2, 3 और 4। अभी मेरा ऐसा प्रश्न है, कोई उत्सर्पिणी का अंतिम तीर्थंकर हो गए कि किसके? उत्सर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर, और फिर अवसर्पिणी का पहला, जैसे हमारे आदिनाथ भगवान। तो कितने काल के बाद यहाँ तीर्थंकर हुए? हाँ, 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक यहाँ भोग भूमि थी, और उसके पश्चात आदिनाथ भगवान हुए। ख्याल है? उत्सर्पिणी के 3 काल और अवसर्पिणी के फिर 3 काल, भोग भूमि और फिर भोग भूमि।
3 भोगभूमियाँ वहाँ, 3 काल, भोगभूमि के 3 काल चढ़ते हुए और 3 पहले 3 काल उतरते हुए, ये सब मिलकर कितने 18 कोड़ा साल। इतने काल तक यहाँ कोई तीर्थंकर नहीं थे, कोई मोक्ष नहीं जा रहा था। और आदिनाथ भगवान ने, हाँ, तो आदि पुरुष क्यों कहते हैं उनको? इसलिए 21, 21, 4 बार 84,000 वर्ष, जो अभी हमने देखा है कि श्रेणिक राजा ने इतनी आयु वहाँ नारकी की बांधी है, तो उतना काल वहाँ पूर्ण करके आप कहेंगे बराबर फिट हो गया। हाँ ये सारे ही बराबर फिट ही होते हैं। हम सोच समझकर कुछ बांध नहीं सकते, कुछ कम नहीं कर सकते। जो जहाँ पैदा होने वाला है उतनी ही उसकी वो बहू भी उतने हो जाएगी। मान लेते हैं हमारे 10 बहू बाकी है मोक्ष के लिए, हाँ? तो 10 बहू हो गए कि 9 बहू हो गए कि 8 बहू हो गए, हाँ उतने ही हो गए। तो सबकी जो कुछ मर्यादा है वो भी उतनी होगी कि कम ज़्यादा होगी। और हमने किसी अमेरिकी के डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया तो बढ़ सकती कि ना? क्यों बढ़ेगा? पक्का बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारी तो कोशिश उसी में, हमारा सारा पुरुषार्थ हम इसमें लगाते हैं। ये सारा कारावास है, कहीं टूट नहीं जाए। बंधन जो है आयु कर्म से बंधेगा, जो कुछ चलता है उसमें निमित्तपना बनता है, परंतु हमारी कोशिश क्या है? शरीर बनाए, कहीं मर ना जाओ बीच में, क्या है ना, कोई मेरा कोई एक भाव कम ना हो जाए। क्यों हम डरते हैं ना, हमारा कोई एक भाव कम नहीं हो जाए, मोक्ष जल्दी जाना पड़ेगा, ये संसार की मजा कौन उठेगा? तो ये तो नरकों की बात बहुत कर दी हमने। हाँ, अच्छा, अभी आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लेना जरूर, नहीं तो हम इसमें बढ़ेंगे आगे थोड़ा। हाँ? आपका प्रश्न है वर्तमान के तो सारे स्वर्ग से आए तीर्थंकर, और भविष्य क्यों नरक से आ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, नरक से आए या स्वर्ग से आए, तीर्थंकर तो तीर्थंकर है ना? उसमें तो कोई ये ऐसे कोई बात नहीं उसमें। स्वर्ग से आए तो बड़े तीर्थंकर, नरक से आए तो कुछ छोटे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका प्रश्न है शाही समय दृष्टि नरक में जाता है पहले नरक में, तो उसका व्यवहार कैसा होता होगा? तो उसका व्यवहार कैसा होता है? हमने यहाँ भी हम समय दृष्टि देखते हैं, तो समय दृष्टि का व्यवहार कैसा होता है? तो बाह्य आचार में, बाह्य क्रियाओं में भले उसका कोई हमें पता नहीं लगे, बराबर ना, असंयमी तो है ही है, और बड़े वहाँ के लोग उसके राग द्वेष के भी परिणाम होते हैं, परंतु अपने को राग से भिन्न पहचानते हैं। अपने में ही उठने वाले रागों में उनके स्वामित्व बुद्धि नहीं, ख्याल है ना? भले क्रोध भी होता है, वहां क्रोध की बहुलता है, बाहर के व्यवहार से कोई किसी की पहचान नहीं कर सकते, और हम ढूंढते हैं भी, वो भी बाहर के व्यवहार में ही ढूंढते हैं, ख्याल है? क्योंकि अपनी दृष्टि कहाँ पड़ती है? बाह्य में कैसा बिहेव करता है, क्या व्यवहार होता होगा, तो ये ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों, क्या, ये नहीं उसमें करने धरने की बुद्धि अपनी पड़ेगी। इस अभिप्राय के हिसाब से व्यवहार नहीं बदलता, वो बदलने की वो स्थिरता की योग्यता से बदलता है। जितनी अंतरंग में स्थिरता अधिक, उतना बाह्य में भी सहज उसका व्यवहार वैसे बदलता रहता है। और हम तो पहले बाहर का बदलाव लाना चाहते हैं, दिशा तो नहीं बदलते परंतु दशा बदलना चाहते हैं पहले, वो भी बाह्य दशा, शरीर की दशा है ना? हाँ,
अभिप्राय स्थिरता में सूचक नहीं। अभिप्राय बदला है, प्रतीति हुई है, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी उसकी प्रतीति भी चल रही है, ऐसा अनुभव भी है, परंतु उतने मात्र से स्थिरता नहीं है। थोड़ी स्थिरता है जिसके कारण उनको समय दृष्टि हुआ है, परंतु जिसको मुनियों की स्थिरता कहते हैं ऐसी उसकी स्थिरता नहीं है। अभिप्राय के बल पर वो सब कुछ है, उसकी मान्यता सही है, राग उठने वाले राग का स्वामी भी नहीं है, ख्याल है, परंतु मुनिराज की इतनी स्थिरता होती कि उनके वैसे राग ही उत्पन्न नहीं। ये ख्याल है मुनि और श्रावक का क्या स्वरूप है समय दृष्टि का, प्रवचन सामने बात आ रही है। हाँ, अनंतानुभूति का अभाव, उतनी शांति भी है और ऐसे उनका अपनी प्रतीति भी बनी रहती है। अभी वहाँ के जीव तो अभिज्ञानी है सारे, नारकी, आपका कहना है कि नारकी सारे को अवधि वाले, क्या ये बात सही है? सम्यक दृष्टि नारकी कहेंगे हम सुअवधि, असंख्य है, और बाकी जो मिथ्या दृष्टि है या सासालन वाले हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? कुअवधि वाले। तो नारकियों का जो अभिज्ञान है उसको कहते हैं भव प्रत्यय अभिज्ञान। देवों के और नारकियों के उस भव में तो अवधि ज्ञान होता ही है, इसको कहते हैं भव प्रत्यय अवधि। तो ये जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र है वो कितना देखते हैं हम? तो पहली पृथ्वी के नरकों में अवधि ज्ञान का क्षेत्र है 4 कोष। फिर नीचे के नीचे अवधि ज्ञान कम से आधा कोष कम होता है, घटता चला जाता है, यानी 3.5, 3, 2.5, 2, 1 कोष क्षेत्र प्रमाण अवधि ज्ञान इत्यादि पृथ्वी के नारकियों का होता है। एक प्रश्न है, आने वाले 6वें 5वें काल में धर्म नहीं होगा क्या? अभी जैसा भी 5वां काल नहीं होगा क्या? अभी जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो 4थे में से हम 5वें में आए हैं, ख्याल है? हाँ? और वो 6थे में से 5वें में आएगा। अभी तो विवाह की बंधन की पद्धति है, वहां तो सब ऐसा ही चलेगा। जब वो वाला 5वां काल का 1000 वर्ष बाकी रहेगा तब कुलकर्म की उत्पत्ति होगी। जैसे मैंने कहा, तीसरा काल पूर्ण होता आएगा, तीसरा काल जब पूरा होने को लगा तब वहाँ कुलकर्म की उत्पत्ति हुई थी, और फिर 4थे काल के योग्य कर्मभूमि के योग्य उन्होंने कुछ उपदेश दिए। वैसे जब 5वां काल, 4वां काल जब समाप्त होने को आता है, 1000 वर्ष बाकी रहते हैं, तब यहाँ कुलकर्म की उत्पत्ति होती है। और वो भी ऐसा अन्य उपदेश देकर जीवों को ये कैसे बिहेव करना, कैसे रहना वगैरह वगैरह वो बातें सिखाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न। आलोक आकाश में अंधेरा है, उजाला में उसमें क्या होता है? क्योंकि वो तो दोनों मुद्गल भी कर गया। इन्होंने ही प्रश्न पूछा और इन्होंने ही जवाब दिया। आलोक आकाश में कितने मुद्गल है? हाँ, एक भी नहीं है। तो वहां क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ना अंधेरा होगा ना उजाला होगा, क्योंकि वहां तो कोई कुदरत है ही नहीं। तो प्रश्न ऐसा, अधोलोक वेत्रासन के समान आकार वाला है। वेत्रासन यानी क्या? वेत्रासन यानी ऐसा वो केन का आता है ना, ऐसा आधा मृदुंग जैसा, परंतु मृदुंग कहने में क्या होता है? मृदुंग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैसा नहीं रहता। उसमें ये 7 राजू है। मृदुंग नीचे से गोल और ऊपर टेकरी में, तो उसका अगर घनफल निकालने जाओ तो वो डिफरेंट करता है। तो इसके लिए धौला में बहुत विस्तार से चर्चा है कि ये मृदुंग जैसा क्यों नहीं, फिर भी जैसा है वैसा ऐसा है। सामने से देखे तो ऐसे ही वेत्रासन कहो या जैसे ना मुंडा हम कहते, नीचे ऐसा बड़ा है और ऊपर ऐसा टेकरेंगे।
शंकु नहीं कहती, शंकु में पॉइंट होता है। ये तो ऊपर ऐसा गोल है ना, जैसे ये लोकाकाश है, बीच में गोल है, परंतु ये 7 राजू सर्वत्र है, इसलिए वो एग्जैक्ट मृदंग नहीं कहला सकता। नारकी जी रेशा से रेशांतर को प्राप्त नहीं होते, बराबर बात है, उनकी वही की वही रेशा रहती है, वो बदलती नहीं। अब समय होने पाया अभी। अब हम बाकी चर्चा जो है वो कल सुबह में करेंगे, अभी तो नहीं होते। बोलो भगवान सुबाहु की जय।